पासपोर्ट हमने अप्लाई कर दिया और पासपोर्ट अप्लाई करने के बाद हमारा जो पासपोर्ट होता है उसका वेरिफिकेशन पुलिस द्वारा किया जाता है। अब जब ये पुलिस द्वारा किया जाता है तो कई बार उसमें क्या होता है कि वो अटक जाता है, पुलिस वेरिफिकेशन इज़ नॉट क्लियर। इवन कई बार ऐसा भी होता है कि पुलिस ने पहली बार तो फाइल क्लियर कर दी लेकिन दोबारा उनके पास पहुंच गई, या आपके पासपोर्ट ऑफिस में वो अटक गई, या रिटर्न आ गई पासपोर्ट ऑफिस से सीधा पुलिस वेरिफिकेशन पे चली गई। ये सारी बातें क्यों होती हैं? और करंट सिचुएशन में हम 2024 की यहाँ बात कर रहे हैं, बहुत सारे लोगों के पेंडिंग पड़े हुए हैं जिन्होंने अभी फरवरी में अप्लाई किया था या मार्च में अप्लाई किया था या अप्रैल में भी अप्लाई किया था, तो उनकी प्रोसेस आगे नहीं हो पा रही है। तो वो क्यों नहीं हो पा रही है, इसके सारे रीजंस के बारे में हम लोग यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। मेरा नाम अभिषेक है, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। कोई क्वेरी है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। देखिए, जैसे मैंने आपसे कहा कि जो पुलिस वेरिफिकेशन होती है वो बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर होती है। जब तक वो क्लियर नहीं होती आपका जो पासपोर्ट है वो बनता नहीं है। अब पहला जो कारण होता है वो ये होता है कि पुलिस स्टेशन से आपके पास कॉल आई, आपने कॉल नहीं पिक करी, 2-3 बार उन्होंने कॉल किया, उसके बाद उन्होंने उसको पेंडिंग में डाल दिया। ध्यान रखिएगा और वर्ड्स को मार्क कर लीजिएगा, अगर आपकी फाइल पेंडिंग में पड़ गई है तो फिर आपको पुलिस स्टेशन जाना ही पड़ेगा और उसको निकलवाना पड़ेगा, क्योंकि पुलिस स्टेशन में एक दिन में बहुत सारी फाइल्स आती हैं और वो लोग चीज़ों को बहुत फास्टली करते हैं किसी किसी केसेस में। और जब वो एक फ़ाइल को उठा के रख देते हैं तो काफ़ी समय तक उसके तरफ कंसंट्रेशन भी नहीं देते। वो अपनी तरफ से जितनी एफर्ट मार सकते हैं वो मारते हैं। जब सामने वाले की तरफ से कोई रिस्पांस नहीं आता है तो उस फाइल को फिर पेंडिंग में डाल देते हैं। और अगर आपका भी ऐसे ही हिसाब है कि वहाँ पर बार बार लिख कर ये आ रहा है कि पेंडिंग है पेंडिंग है पेंडिंग है, तो मैं आपको सीधा बोलूँगा कि आप अपने नियरेस्ट जो आपका पुलिस स्टेशन है, जो लगता है जिसको आपने PSK में भरा था या मतलब बताया था कि मेरा ये नियरेस्ट पुलिस स्टेशन है, तो आप जाकर उस व्यक्ति से मिल लीजिए जो इस चीज़ को डील करता है। इससे आपकी जो प्रोसेस होती है वो फास्ट हो जाती है। सेकंड ये होता है कि आपने जो साक्ष्य वहाँ प्रस्तुत करे हैं वो साक्ष्य इनफ नहीं है। जैसे कि आपने अपना डेट ऑफ बर्थ डिटेल गलत बताया है, आपका डेट ऑफ बर्थ डिटेल आधार कार्ड में अलग है, पैन कार्ड में अलग है, पहचान पत्र में अलग है, ड्राइविंग लाइसेंस में अलग है, तो ये जो आपने साक्ष्य यहाँ पर प्रस्तुत करे हैं उसमें कहीं कोई झोल है। इस वजह से भी आपका जो पुलिस वेरिफिकेशन है वो नहीं होता है। तीसरा होता है कि अगर आपके ऊपर कोई कानूनी कार्रवाई आपके ऊपर हुई है, कोई FIR या कोई मुकदमा चल रहा है जिसमें ये सारी चीज़ें चल रही हैं, यानी कि आपका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड है आपका, तो उस केस में जिसमें आप दोषी करार हो चुके हैं तो उस केस में भी पुलिस वेरिफिकेशन जो होती है फिर वो गहनता से की जाती है। और उसमें कोर्ट के ऑर्डर्स भी देखे जाते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि कोई रोक लगी हुई हो आपके ऊपर कि आप शहर छोड़ के नहीं जा सकते या देश छोड़ के नहीं जा सकते। ये सारी चीज़ें वहाँ पर देखी जाती हैं। मेनली ये 3 सिनारियो होते हैं। चौथा सिनारियो वही होता है कि आपका जब सर्वे किया गया या आपको मतलब आपके आस पड़ोस में आपकी बातचीत की गई तो आपका जो व्यवहार था या आपका जो बिहेवियर था उसके बारे में जो रिपोर्ट गई वो अच्छी नहीं थी। आसपास के लोगों से जब पूछा गया तो उन्होंने आपके बारे में अच्छा नहीं बताया या कुछ ऐसा बताया जो इस चीज़ को प्रमाणित नहीं करता कि आप एक अच्छे नागरिक हैं। तो ये एक चौथा फैक्टर होता है। पांचवा फैक्टर इसमें जो आता है, जो करंट सिचुएशन में सबसे ज़्यादा देखने को मिल रहा है, वो है कि एड्रेस मिसमैच और आपका नेम मिसमैच। बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम्स आ रही हैं इस समय बहुत सारे लोगों को कि उनका जो मार्कशीट का नाम है और उनका जो एक्चुअल नाम है, मतलब उसमें क्या हो गया कि 10th की जो मार्कशीट है जिससे वेरिफिकेशन आपका होना है उसमें नाम की स्पेलिंग में कहीं प्रॉब्लम है और जो उनका आधार कार्ड है उसके नाम की स्पेलिंग कुछ और है। तो ये जो मिसमैच है इसकी वजह से आपका अटक रहा है। तो इसका सॉल्यूशन सिंपल सा ये है कि या तो आप मार्कशीट को सही करा लो, जो कि एक बहुत बड़ा काम होता है। अगर आपका जन्म 80s में हुआ है और आपने 90s में 10th पास की है तो आपके लिए बहुत बड़ा हेडेक वहाँ हो जाएगा। आपको जाना पड़ेगा अपने बोर्ड के ऑफिस में, वहाँ एप्लीकेशन लगानी पड़ेगी, रिकॉर्ड निकलवाना पड़ेगा, उसके बाद उसमें चेंज कराना पड़ेगा। या फिर ये है कि उसी नाम को आप अपने सारे डॉक्यूमेंट जो अदर डॉक्यूमेंट्स हैं, आधार हो गया, पैन हो गया, आपका पहचान पत्र हो गया, उसमें आप रख लो, तो फिर पासपोर्ट में भी वही आएगा। मतलब एक वर्ड में कहूँ तो आपको सिंक कर लेना है, एक सा ही नाम आपका होना चाहिए। दूसरी चीज़ इसी के अंदर ये है कि आपने फॉर्म भरते समय कोई गलती कर दी है, जो जब आपने वेरिफिकेशन कराया PSK से तो वहाँ तो नहीं पकड़ी गई वो गलती, लेकिन पुलिस वेरिफिकेशन में वो चीज़ वहाँ पकड़ ली गई, तो उस केस में भी पुलिस वेरिफिकेशन आपका रुक जाता है। तो अगर आपके साथ ऐसी कोई प्रॉब्लम आ रही है तो ये जो 5-7 रीज़न मैंने आपको बताए हैं, तो आप जाइए, बात करिए,
फॉर्म को चेक करिए, अपने जो फॉर्म आपने भरा है उसे एक बार ऑनलाइन चेक कर लीजिए। उसकी फ़ोटोस्टेट आपने रखी ही होगी, फ़ोटोस्टेट ज़रूर रखा करिए। कोई भी फॉर्म आप भरते हैं उसकी फ़ोटोस्टेट रखिए और देख लीजिए कि कहीं आपसे कोई गलती तो नहीं हो गई है, कोई फादर नेम, एड्रेस वेड्रेस, कहीं कोई गलती। अगर सब कुछ क्लियर है तो आप जाके उनसे कहिए, और आपके ऊपर कोई रिकॉर्ड भी नहीं है तो भी आप उनसे कहिए कि भैया मेरा क्लियर करो। और अगर वो क्लियर नहीं कर रहे हैं तो आपको रीज़न देंगे। अगर रीज़न भी नहीं दे रहे हैं तो फिर आप डायरेक्ट पासपोर्ट ऑफिसर जो होते हैं उनसे आप डायरेक्ट बात कर सकते हैं कि ऐसे ऐसे बात है, ये मेरा क्लियर नहीं कर रहे हैं। अब जो मेन रीज़न है करंट सिचुएशन में डिले होने की वो मैं बताता हूँ, लेकिन आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करिएगा और अपनी क्वेरी कमेंट करके ज़रूर लिखिएगा। देखिए, मेन रीज़न है इस समय इलेक्शन। अप्रैल में ये सारे चीज़ें हो गई थी, मतलब मार्च के एंड तक ये आ गया था कि इलेक्शन होने हैं, तो इस वजह से सारा जो तंत्र है वो इलेक्शन में लगा हुआ है। इस वजह से पासपोर्ट्स अगर आपने अप्लाई किए, मैंने खुद ने भी एक अप्लाई किया है, तो वो सारे के सारे आपके अटके हुए हैं। और ये सारी चीज़ें जब नई गवर्नमेंट फॉर्म हो जाएगी उसके बाद इसमें प्रोसेस तेज़ी से होगा। इस समय हम दोष पुलिस कर्मियों को नहीं दे सकते, हम इस समय दोष पासपोर्ट ऑफिसर को नहीं दे सकते, हम किसी को नहीं दे सकते, क्योंकि वो लोग पूर्णतः इस समय डेडिकेटेड हैं इलेक्शन को लेके। तो मेरी आपसे आग्रह रहेगी कि इस समय किसी को दोष ना दें, इस समय वेट करें। 4 जून को जब रिजल्ट्स आ जाएंगे, जो भी गवर्नमेंट बनेगी उस गवर्नमेंट के बनने के बाद फिर आप उसको प्रोसेस कर सकते हैं। तो मैं मान के चलता हूं कि जिन्होंने अभी अप्लाई किया है दिसंबर जनवरी में, उनके नहीं अगर आए हैं तो आप मान के चलो कि जून के बाद से उनकी प्रोसेस फास्ट हो जाएगी और आनी शुरू हो जाएगी। लेकिन 5-6 जो रीज़न मैंने आपको बताए हैं उनकी तरफ ज़रूर ध्यान देना, क्योंकि मेनली रीज़न यही होते हैं और इन्हीं रीज़न्स की वजह से आपका जो पासपोर्ट है वो अटक जाता है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा।